शांति। आज 31/1/2025 की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। पुण्य आत्मा अर्थात कि ऐसे नहीं हम चेक करें कि इस रोल के द्वारा, समझ लीजिए प्रिया पूजा जो है वो रोल है हमारा, उसके द्वारा कोई पाप तो नहीं होता है, वो हमें चेक नहीं करने का है। लेकिन जितना भी हम लोगों ने स्वयं को प्रिया या पूजा समझ करके जो भी कर्म किया है तो वो पाप के खाते में ही जमा होता है। तो सारे दिन में हमें चेक करना है कि हम आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके कितने संकल्प करते हैं और कितना जो है देह की स्मृति में, रोल की स्मृति में जितने भी संकल्प करते हैं तो वो है पापात्मा के खाते में जाना। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना ये सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न जाए। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। तो यहाँ पर बाबा मेन मुरली में कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष की विकारी दृष्टि जाती है, पर वो तो है ही है। लेकिन किसी के बारे में हम लोगों ने खाली संकल्प भी किया कि यह अच्छा है, यह ऐसे है। हाँ, अगर उसके गुण और विशेषताओं को देख करके हमें बाबा की याद आती है तो वो बात अलग है। बाकी किसी के गुण और विशेषता भी तो बाबा ने उसको उस रोल में दिए हैं, तो हमें ज़रा सी भी कुदृष्टि अर्थात कि किसी देहधारी का कोई भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है। और जितना जितना हम लोगों को रियल समझेंगे कि वो असली में ऐसे हैं, तो इतना ही स्वयं की देह को भी हम रियल समझेंगे। फिर देह में जो भी परेशानियां आएंगी, रोग आएगा, पीड़ा आएगा, कर्म भोग आएगा, उसको भी जो है हम रियल समझेंगे। और यही जो है वो सबसे बड़ी धर्मराज की सजा है। तो जितना जितना हो सके हमें जो है अपने आत्मा की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करने का है। रोल कॉन्शियस होकर के नहीं, उसको दूर करके और स्वयं को आत्मा समझने का है। फिर गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में। तो यहाँ पे भी वो प्राणी ही कह रहे हैं, तो अर्थात कि आत्मा को देख लेने का है दर्पण में। मतलब वैसे तो ज्ञान के दर्पण में, उन्होंने तो स्थूल में सॉन्ग बनाया है, तो ज्ञान के दर्पण में हमें देखने का है कि कितना हम जो है वो स्वयं को आत्मा समझ करके कर्म करते हैं और कितना जो है स्वयं को देह या रोल समझ करके कर्तव्य करते हैं। अगर रोल समझ करके भी कर्तव्य करते हैं तो पर उसमें ये भाव ये होना चाहिए कि हम मतलब सेवा का अगर कोई कर्तव्य करते हैं तो भाव ये होना चाहिए कि हमको जो है वो ये बाबा ने रोल दिया है, तो जहाँ कहीं पर भी अपना ममत्व नहीं होना चाहिए। फिर धारणा के लिए बाबा कह रहे हैं, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी ज़रूर करना है। अर्थात बाबा ने जो हमें रोल में दिया है, इस पार्ट में दिया है, उसका भी जो है हमें सफल करने का है। और वो सफल करने का सहज साधन है कि हम बाबा की सेवाओं में ही लगाएं। और वो तो हमें बाबा ने दिया है, वो हम लोगों ने लगा दिया। लेकिन उसके बाद जो है हमें ये तन मिला है, बुद्धि मिली है, जो भी है वो अविनाशी धन अर्थात ज्ञान का दान भी ज़रूर करना है। फिर वही दूसरा है कि अपने पोता मेल में देखने का है कि हमारी अवस्था कैसी है। अवस्था अर्थात कि आत्मा कहीं पर हलचल में तो नहीं आती है अगर रोल में कुछ होता है तो सीधा अपना ध्यान हटा करके उस आत्मिक स्थिति में हमें रखना है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, तो कहा जैसे कि जितना भी देह की स्मृति से या स्वयं को पूजा प्रिया समझ करके हम जितना भी काम करते हैं तो वो एक तरीके से खराब काम ही है, क्योंकि बाबा ने तो स्क्रिप्ट फिट करके रखी है, तो वो अपने आप होते रहेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में अपने आत्मा को बल दें, अर्थात अपना अटेंशन उसमें लगाएं।
एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, अर्थात एक दो को रोल कॉन्शियस होकर के तो नहीं देखते हैं हम कि इसने ये किया उसने वो किया। अरे वो तो जो ड्रामा में है वो कर रहा है, इसमें उस बेचारे का या उस बेचारी का क्या दोष है। तो ये सोचना भी जो है वो दुख देना है, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट अर्थात कि आत्मा लाइट है, और आत्मा जब इस कर्म क्षेत्र पर आती है तो उसमें भी जो है वो करण करावनहार बाबा है, जो भी है वो बाबा कराते हैं। तो और बाबा ने स्क्रिप्ट लिखी है, बाबा ने ड्रामा, यहाँ कहें ड्रामा में जो कुछ भी है तो समस्याएं ड्रामा में आ रही है, आत्मा को समस्या नहीं आ रही है, रोल को समस्या आ रही है। थोड़ा दोनों के बीच हम पतली भेद रेखा को समझें तो वो स्वयं की उसको न समझे, समस्याएं जो रोल में आ रही हैं वो रोल को आ रही हैं, लेकिन आत्मा को उसमें इंक्लूड नहीं करें तो हाई जंप हो जाएगा और हम तीव्र पुरुषार्थी अर्थात कि आत्मा की स्थिति जो है वो डबल हम कहें तो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो उस समय बाबा की याद रहती है और दूसरा जो है हम रोल से न्यारे हो जाते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो ये तीव्र पुरुषार्थ है। विस्तार में बाबा कह रहे हैं सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो, इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो मुझे बाबा के सामने बैठ जाओ अर्थात कि बुद्धि द्वारा जो है वो चेक करो, मतलब वो देखो कि हम स्वयं बाबा के समान हैं। तो जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं तो वो जो है एक तरीके का बाबा का जो है हमें सहयोग बाबा का जो है हमें आशीर्वाद मिल रही है, तो यही जो है उसके वरदानों का हाथ है और सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। अर्थात कि आत्मा जब वो स्वयं की मूल स्थिति में स्थित हो जाएगी तो वो जैसे ड्रामा से न्यारी हो गई, तो ड्रामा में क्या होने वाला है आगे वो भी जो है बाबा खुद ही उसको टचिंग कर देंगे, तो इस तरह से समस्याओं का हल मिल जाएगा। फिर स्लोगन है सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सहयोग अर्थात कि इस समय बाबा जब इस दरा पर आए हैं तो बाबा बच्चों से यही सहयोग चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वो अपनी मूल स्थिति में स्थित रहे। तो क्योंकि बाकी तो जो सहयोग स्थूल रीति से हम लोग तन का, धन का, मन का, वाणी का जो भी है वो तो ड्रामा में फिक्स है, तो वो तो होता ही रहेगा, लेकिन मेन सहयोग जो हमारा है वो है अपने स्वयं की आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहना, अपनी बुद्धि का फोकस जो है उस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रखना। तो जब हम वो सहयोग बाबा को देते हैं तो वही हमारे लिए सेफ्टी का किला बन जाता है, अर्थात हम स्वयं देह से संबंधित जितनी भी परेशानियाँ, रोल से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे हम सेफ हो जाते हैं, अर्थात स्वयं के अंदर उसको धारण नहीं करते या कहते हैं कि वो हमारी है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।